सोभिन के हमें एके संगे गोड़ लगाई हो, जोड़ हाथ लगाई हो ना हो गोड़ ना लगो हमर से छोटो लगा अपनी के हमें आशीष दे। अपन बात राकेश से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे डिजिटल मीडिया रहे, सोशल मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे या अन्य मीडिया के जो भी स्रोत है उनका आभार। मैं धन्यवाद दूंगा स्थानीय महाराष्ट्र पुलिस का जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तक आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, आयोजन करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मजदूर भाइयों का जो इस महाराष्ट्र के कोने कोने से चलकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र का जब भी नाम लेते हैं सबसे पहले छत्रपति शिरोमणि शिवाजी महाराज का नाम आता है। मैं महाराष्ट्र की मिट्टी को नमन वंदन करने के साथ साथ युग पुरुष शिवाजी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। महाराज शिवाजी महाराज की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी, विशाख विनोद बाबू की मिट्टी से मैं पैगाम लेकर आया हूँ। आप कृपया करके शांति पूर्वक सुनेंगे। क्योंकि आज हम उपस्थित हैं प्रवासी भाइयों की सभा को संबोधन करने के लिए। दुनिया में दर्द और पीड़ा अनेक प्रकार की होती है, लेकिन दो दर्द होते हैं वो असहनीय होती है। एक दर्द होता है प्रसव का और एक दर्द होता है प्रवास का। प्रसव का दर्द यानी जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो उसे दर्द से गुजरना पड़ा था। जब चूंकि यहाँ सभी किसी न किसी माँ की गर्भ से आए हैं तो मैंने दो दर्द का जिक्र किया। एक दर्द का नाम है प्रसव की पीड़ा और एक दर्द का नाम है प्रवास की पीड़ा। जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो मेरी माँ को प्रसव के पीड़ा का सामना करना पड़ा था। मेरी माँ ने प्रसव का पीड़ा का सामना तो कुछ पल के लिए किया था, लेकिन जो प्रवास की पीड़ा होती है वो आजीवन की। आपसे बेहतर जितने भी प्रवासी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, आपसे बेहतर भला कौन समझ सकता है प्रवास का दर्द क्या? महाराष्ट्र आने के बाद मैं बहुत सारे जगहों में गया जहां हमारे झारखंड के कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनसे मिला, उन्हें जांचा, उनसे समझना, उनसे मैंने सीखा तो मैंने पाया कि वे लोग इन बड़े शहरों में बड़ी अरमानों के साथ आए हैं और आज अपने आप को छोटे से कमरे में बंद किए हैं। मैंने अनुभव किया कि जिस कमरे में रहकर आज हमारे प्रवासी भाई एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, अरे ऊपर से बड़ा तो हमने के पवार के कुम्मा है। आज जितना बड़ा घरवा में हमने माए मौसी सब 2000 किलोमीटर दूर रह के रहा अपना छोटे छोटे छुआ मैया मुसिया हमने के अभिभावक सब, हमने के भाई सब जन घरवा में रहा तो जितना छोटे कमरा में सूता तुलना और से बड़ा हमने गांव में कुंगा ढाकू है। आज हमने को कुंगा ढाकू बनवा ये पौरा के आज जितना छोटे कमरा में हमने रहा है और से बड़ा तो हमने का कुंगा ढाकू भेवा है। तो समझ सकल है कि तोहनी कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना तकलीफ के साथ जीवन यापन है। तो आज सबसे पहले क्योंकि आज जब मेरा महाराष्ट्र आगमन हुआ तो तारीख 28 थी, तारीख 2 है, यानी 28 तारीख को
जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री। मैं यहाँ दो फ्रीडम फाइटर की चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर मजदूरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिन फ्रीडम फाइटर ने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, मैं भाई निकालो ना जरा। जिक्र करूंगा। क्योंकि मैं जब आया तो एक दिन पहले भगत सिंह की जयंती है थी, और जब मैं सभा को संबोधन कर रहा हूँ तो एक दिन बाद गांधी की जयंती होगी। भगत सिंह ने एक कथन कहा था, देश जो युवाओं के सबसे प्रिय है भगत सिंह, है ना, युवाओं के सबसे प्रिय भगत सिंह। उन्होंने मजदूर और किसान को लेकर एक बात कही थी कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, मार के, पीट के, पटक के, घिसार के हम अंग्रेजों से आजादी छीन लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, गरीब तक, एक किसान का, एक मजदूर का, खेतों में काम करने वाले किसानों का, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का ये आजादी जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह। आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनका सपना जैसा का तैसा। क्या हमने गलत कहा? आज भी मजदूर जिस दर्द, जिस पीड़ा के साथ प्रवास का सामना करता है, शायद दुनिया में उतना पीड़ा, उतना तकलीफ का सामना किसी को करना पड़ता है। कल गांधी का जयंती है, राष्ट्रपिता का। उन्होंने एक लाइन कहा था, क्योंकि उनका लाइन आज हमारे मजदूरों के दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी जी ने जो लाइन कहा था, उनका वो लाइन आज जितने भी मजदूर भाई हैं उनके दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी ने एक कथन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो भी संसाधन है, संसाधन का मतलब जो भी हमारे पास साधन है, चाहे वो पानी रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। और राज्य को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न भी नहीं होती। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट, क्योंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर हैं, ये गांधी के विचारों की हत्या, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। क्योंकि गांधी का सपना था जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि आज पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, मायानगरी भी कहती है, और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड, आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास हुई। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज वापसी की गुहार लगाई थी, और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,71,000 महाराष्ट्र। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, आपसे यही निवेदन करने आया हूं, क्योंकि आपकी दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूं, आज अनुभव कर रहा हूं
सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है। आपने उसे साफ कराया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा तबे हमने कुछ कर सकते। विनोद बाबू भी हटे कहला कि पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू भी हमेशा कहले पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हम लोग अगर विचारधारा के कभी समझा ना पाए। पढ़ो के मतलब तो समझ रहे कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारी है लेना तो गोतनिया से लड़ लो, भेवा से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद विनोद बाबू नहीं कर रहे। लड़ाई करना है अपने अधिकार के खातिर, लड़ाई करना है अपन हक के खातिर, तो सही खातिर जितना भी। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए होते और साथ बहुत सारा महाराष्ट्र के नगर के चुन पदाधिकारी हतीन, जनप्रतिनिधि हतीन, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखते। माया का मतलब होता है छल प्रपंच। तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं। इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे लोग जो आपके यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आपके लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं, हम लोग सरल स्वभाव के। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं, ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा सी भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का
कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं। आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? ये आपने भी पढ़ा होगा। ये एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है। सड़क में, फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में, अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एगो वर्दीधारी देखे तो उनका हालत खराब हो गया। इसलिए इस मिट्टी से लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट, यदि हमारा सरकार चाहता है, जमीन हमने सरकार में चाहते है ना, हमारा पूजा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान कर दे। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो, सिंगुल में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में, लगभग 55 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह है? लगभग 60 लाख। 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और 1 जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ आके मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है। हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे देंगे, किडनी की जगह गुर्दा निकाल लेंगे। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हमें जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग भी जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग भी करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं। आप वहां अवसर दीजिए, कम से कम 200 किलोमीटर का वहां दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करती। तो आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं, चूंकि इसी मन से मैंने देखा
इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे कि इन्होंने किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है। तब वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूँ, मैं रोटी की बात। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। तो आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे, कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है, जिसे लाल मचान का आगे संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए, लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्व करता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्व करता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे? रखेंगे? इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी कि वो कृषि कानून, क्योंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो एक जनता जानती है कि वो कृषि कानून किसके लिए था, क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आज जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, यह प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय ना करना पड़े। इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी होगी। लाल नजर यानी गुस्सा से राइट करे, लाल नजर यानी राइट के। अशोक महतो जी, लाल नजर, लाल किला के मचान में लाल नजर हमें चाहे, ठीक ना? खुशी था लाल नजर, लाल नजर यानी गुस्सा के। तोनी गुस्सा नहीं कर रहा। बता, एक बात बताओ, तोनी भोटवा ककरा दलहक? यहाँ के तो नेटवर्क के नहीं दलहक, घरे में दलहक, चाहे बगोदर विधानसभा में दलहक, मांडू विधानसभा में दलहक, गोमिया में दलहक, डुमरी में दलहक, टुंडी में दलहक, गिरिडीह में दलहक, बरकट्ठा में दलहक, बरही में दलहक या कोटरमा में दलहक, दलहक की नहीं? सबसे ज्यादा मुझे मांडू वाले न तुमकी पूछना कि सुनगा झुमरा पहाड़, झुमरा पहाड़। ठीक है, तो हाथे खड़ा करा मांडू से क्या कि मांडू विधानसभा, अरे मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ ब्लॉक, मांडू ब्लॉक इतना। हाँ, गोमिया झुमरा पहाड़, झुमरा पहाड़ कहीं बड़ी हथी डुमरी सुना। ठीक है, बाकी के लिए बीच में पूछ लो। अरे बात, अरे टुंडी से कह लो रे, हम जा रहे हैं बड़ी पार्टी, नई टुंडी चपरा, चपरा से। हाँ आवाज छोड़ रहा है। बगल में माइक ठीक रखे, क्योंकि माया नगरी में 12 रंग का टाइगर आया है।
कि बेकार बरस के कोई फायदा हो नहीं। कोई टाइगर हो अपने पारसनाथ के बाया खेपा लगो, जब तक खत्म ना हो छोड़े वाला ना हो। आज लोहा मशीनों के ठीक से रखिया, कहा कि हमें नेचुरल मशीन लगी, पारसनाथ के पहाड़ के नेचुरल मशीन लगी, अगर ठीक से रखिया। तो भगवा गला दलाल, जगरा दलाल, बबोधर वाला के दलाल, मटू वाला के दलाल, डुमरी वाले के दलाल, टोंडी में दलाल। तो है खातिर जब फोटो दलाल टूटते घर आए गला पहला की नहीं सवाल भी करे हम से है खातिर बोल लियो कि अभिया लाल करे हम मैं तो चालू किया ओकर से सवाल करे तो ओकरा पूछे तो क्या लाल करके कह देली। क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी भाई सब यहाँ रहा तो तोहनी के भी सवाल करे, सवाल के साथ साथ बवाल करे। तो क्योंकि अगर आज अगर सवाल नहीं कर भा तो आने वाला पीढ़ी सवाल करे योग्य नहीं रहते। आज तोहनी के सवाल करे तो कि तुम्हें किस अधिकार के साथ मतदान कर रहे हैं, आज तो सवाल करे तो सवाल अगर आज नहीं करेगा तो आने वाला पीढ़ी तो सवाल करे की स्थिति में नहीं रहते। लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं, आप लोग बहुत ज्यादा फूल में बर्बाद कर दिए पैसा। नहीं, हम लोग नया लीडर हैं, आपका घर का बच्चा है, इतना आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए। ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ाएंगे झारखंड में। बिल्कुल की सोचा है कि नहीं टाइगर आए है तो मांस भात कर देगी, थोड़ी माल भात दिया, थोड़ी माल भात दियो भैया में सुधबाए, थोड़ी जहाँ सुधे कहीं सुधबाए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग ना सोचियो, आखिर हमने के इतना प्यार मिले तबे नहीं यहाँ तक लिए, ये तबे नहीं लिए, तो फिर तोहनी का हमनी पे अधिकार हो, तोहनी के हमें मैक्सिमम जितना जाने छोटे लगे ऐसा कोनो बात ना है। हाँ तो से बोलिए ठीक है मैंने वैसा कोनो विशेष बात ना है, हमने तोहनी जैसा ही है, ठीक है। तो चूंकि आज आप थोड़ा सा चर्चा करवाए, क्योंकि बहुत सारा समय समय में जब प्रवासी मजदूर के सभा हुआ है तो क्षेत्र के विधायक सांसद ही आवत रहा है ना। जब भी प्रवासी के कोई कार्यक्रम हुआ है क्षेत्र के विधायक सांसद आवा है बकायदा। आज हमने भाई की बात के सीख लिए कि आज जिस प्रकार दर्द के तकलीफ के साथ एक छोटा सा कमरा में हमने गांव में खुला मैदान खुला आसमान है, लेकिन यहाँ एक 10 बाय 10 के रूप में कह दिए तो कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा त्याग करी है। ये बड़ा बड़ा इमारत, ये बड़ा बड़ा शहर, हमने बड़ा बड़ा सपना लेके आई है। हम ऐसे कहो अपन सपना की हासिल करी है। कोई भी समस्या आता है, परेशानी आता है, कभी पीछे ना हटिया, कहे कि देखा 90 मिनट के फुटबॉल के खेल में हुआ है कि ना, सब खिलाड़ी मैदान में उतर की खातिर गोल करवे, गोल के माने लक्ष्य भी है ना। 90 मिनट के फुटबॉल के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के ध्येय रहा है कि हम गोल करवाए, तो हमने मोटा मोटी 90 मिनट में लगभग 20 साल महाराष्ट्र में बिठवल है अपन गोल के पूरा करके लिए। गोल से नहीं भटकिया में विनती करो, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से यहाँ रहा ना, तो अपन गोल जिस गोल के सोच के आयल हा उस गोल के पूरा करिया। यहाँ आयल बात बहुत अच्छा लगला है कि बहुत सारा कल छोटा छोटा बहन तो मिलने वालों भाई सब अपनी यह रह के पढ़ाई करो, बहुत खुशी की बात है। तोहनी जैसने अवस्था में हा इतना अच्छा लगला है कि तोहनी मजदूर है के भी शिक्षा के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी पढ़ाई के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी विनोद बाबू के नारा के झारखंड से के महाराष्ट्र में स्थापित करला कि पढ़ो और लड़ो। बड़ा खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ी मजदूर भाई के भी रोटी से पहले पढ़ाई के सोचला, सब पढ़ाई
लेकिन मुख्यमंत्री का जो पूर्व मुख्यमंत्री जितना मंत्री है एगो कथा ना शान जैसी में वाले बेला डूबल है माय साहब में बोला है कि बेटा सोए जो गप्पा राज तो अभी जितना नेता मंत्री है देखने के पत्नी सब बोला है ए जी सो जाइए ना तो कहे तुमको खाक पता चलेगा जब छोटा थे सर्वा गब्बर आता था अब टाइगर आता है ऐसे लेकिन बाथरूम जा है तो टाइगर की के रहो कहाँ पर कार्यक्रम हो कहीं जाते झारखंड के अरे हिया भी आई गलो सचिन के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए सचिन के ये हमने झारखंड से आए हो बहुत प्यार करो जहाँ हमने सभा रखो कि चल जाओ जैसे हम सचिन के मैच देखे सुधीर चल जाओ ये हमने झारखंड से आए हो धन्यवाद दादा तुम प्यार के बहुत बहुत धन्यवाद राखो ना 5-10 से खर्चा नहीं करे कॉपी कलम में जितना नोनी सब अपने के पढ़ाओ ये 5 वर्ष के तुमने फूल रहा एक पहले तुमने के कॉपी कलम के इंतजाम कर तुमने 2 पैसा बचत कर हमने न्यू लीडर लागियो नया सोच के साथ लीडिंग कर रहियो हमने किसी भी प्रकार से पुराना पैटर्न के फॉलो नहीं करबो तो निश्चित रहिया तो आज बहुत अच्छा लगले कि तुमने मजदूरी करते करते तुमने एक कमरे में रहते रहते तुमने बहुत कठिनाई में जीवन यापन करते करते सब गिदर मन के छोरा सबके पढ़ाई रहा बहुत गर्व की बात है अरे पढ़ाई के ताकत है भैया साहब जितना भी भैया मौसी सब है पढ़ाई लिखाई के ताकत है कि आज पूरा राज्य में हमारे सामने कोई डिबेट में नहीं बैठा आज पूरे राज्य में 81 गो विधायक है 14 में एमपी है कोई हमारे सामने डिबेट में नहीं बैठना चाहता है जाना सब पढ़ा लिखा लड़का है ऊपर से बहुत तेज है मीडिया के तो ऐसे भी जब पब्लिक में आता है तो वीडियो सीओ को कहानी खराब कर देता है सीधे मन से हिसाब मांगता है कि बालू का चोरी में कमीशन आपका क्या है कोयला का चोरी में कमीशन क्या है तो कारण है एजुकेशन कारण है हमने नीति के पढ़ल कारण है हमने जो भी पॉलिसी अध्ययन करे कारण है कि हमने भारत के संविधान के जो धारा लगा अध्ययन कर लिए तो सही खातिर आज हमने पूरे राज्य में नेतृत्व करे आज पूरा राज्य के हिलाई के रखल है बहुत खुशी लगला है तो मजदूर भाई के भी घरवा से दूर रह के भी इधर बुतवन के पढ़ाई के बारे में सोचला हाँ एक बार जोरदार हाथ थापड़ी होना चाहिए नहीं फूल सब दे देते हैं दादा लोग हमारे रक्षक के रूप में है दादा आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये फूल आप लोगों को खेला नहीं प्यास कहाँ लगा है प्यास अरे अच्छा एक बात बताओ हमने युवा लगी ना युवा युवा के उल्टा करना युवा शब्द के उल्टा कीजिए युवा शब्द को अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा वायु मैंने अरे हम युवा हैं बिना हवा का रहेंगे तो पानी रखिए इस बेलापुर नवी मुंबई के माटी में बहुत हर्ष बहुत उल्लास लगे और साथ ही साथ जब अपन लोग सबसे मिल लिए तो प्रवास के जब पीड़ा लगे उस पीड़ा के भी असर थोड़ा कम देखे मिल रही इस बात के भी आभास बना मैं तो लास्ट लेवल नहीं माना कल हमने नए न्यू लीडर लगे तो हमने के माटी का तिलक लगे एकदम दादा माटी से तिलक लगे रखा हाँ आशा पूरा करो आशा के मारण में देते कार्यक्रम के बाद मिल गई मिलता और साथ ही साथ चूंकि यहाँ जितना मैया मौसी चूंकि महिला सब के संख्या भी है यानी हमने पहले सोचा हलिए कि दादा सबे रहा है प्रदेश में और भौजी सबके घरे छोड़ के जा है लेकिन अब तो भौजी सबके मौसी काकी मामी दीदी सबके साथ आओ है तो तोहनी के बहुत जिम्मेवारी हो
तोहनी के अपन जिम्मेवारी के पालन करे हतो। और हम माना ही हो कि इस दुनिया में तोहनी से ज्यादा जिम्मेवारी के पालन कोई नहीं कर पाता। एक नारी से ज्यादा इस दुनिया में जिम्मेवारी के पालन कोई नहीं कर पाता है। कैसे पता हो? एक नारी जब कुंवार रहा है, बेटी छोड़ा, तोहनी हला एक समय जब एक नारी बेटी छोड़ा हले, कुंवारी हले, तो भूखे प्यासे रहले। कहे नौकर भैया 100 बरस बाँचते हले ना, कि भाई हमारे 100 बरस बाँचते से खातिर भूखे प्यासे रहले। जब वो पत्नी बन गए तो हमार सैया यानी पति 100 बच्चर बाँचता है से खातिर भूखे प्यासे रहले। जब वो मैया बन गए तो अगर छवा 100 बच्चर बाँचता है से खातिर भूखे प्यासे रहले कि नहीं? तो वही खातिर 1 घंटा भी यही पड़ता है कि मैया हमारे 100 बच्चर बाँचते हैं। 1 घंटा पूरा कर लो, धोनी खातिर 1 घंटा क्यों कर लो? लेकिन तुम्हें 3 बहन कर कुंवारी रहले तो बहन बहन के भाई खातिर, बिहार भय गलो तो पत्नी बहन के पति खातिर, और मैया बहन गए तो छोड़ा खातिर। 3 बहन पूजा करते हैं। छोड़ा बाँचता है 100 बच्चा, हमारे भीवा बाँचता है 100 बच्चा, हमारे सैयों बाँचता है 100 बच्चा। धोनी खातिर आधो घंटा के कुछ नहीं करना, आधो घंटा कर लो तो सही खातिर तोहनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तोहनी के जिम्मेवारी हो, तोहनी के अपन जिम्मेवारी यहाँ लाई के चले तो साथ दिया तो कदम से कदम मिलाई के जिस उद्देश्य के पूर्ति खातिर ही आएला उस उद्देश्य के तोहनी के पूर्ति करे तो इस बात के याद रखिए, भूलिया ना अपन कर्तव्य के। और आज जितना भी प्रवासी बंधु सब आये है तोहनी के दम बताए दिलियो, यदि कोरोना के दर्द और पीड़ा को तोहनी के आभास हो तो के भूलल होता है? कोरोना तो नहीं ना भूलल है, कोरोना काल तो भूलल नहीं है तोहनी। सरकारी आंकड़ा बोलती है कि 23% मजदूर पैदल वतन वापस गए थे अपने राज्य में। ये पीड़ा तोहनी के याद है तो 23% यानी 100 में 23 को मजदूर भाई अपन पत्नी के लेके अपन छुआ के कोरा में लेके 23% मजदूर अपन अपन राज वापस गेल ना। और ओकर बाद भी सोच के देखा कि कितना तकलीफ कितना दर्द कोरोना के कहर है, कोरोना के तांडव है। और मात्र 2 महीना में लगभग 1 लाख मजदूर बम्बई वापस आ गए। यानी तोहनी इस बात के समझ सकला मात्र 2 महीना में कोरोना चल रहा है, कोरोना के गाइडलाइन चल रहा है, लाखों के लाखों संख्या में मरीज के संख्या बढ़ रहा है, लेकिन एक मजदूर हम पहले कहलियो ओकर खातिर सबसे बड़ा धर्म रोटी लगल है। तो 2 महीना में 1 लाख के संख्या में वापस महाराष्ट्र तक जाएंगे। इसलिए आज चूंकि आप किसी भी राज्य और देश में राजनीतिक कायाकल्प की बात करते हैं, नवसृजन की बात करते हैं, पुनर्गठन स्थापना सृजन की बात करते हैं, तो बिना मजदूरों के, बिना किसानों के, बिना नौजवानों के आप यदि कल्पना करते हैं तो गलत करते हैं। इसलिए आज यदि झारखंड में नई विचारधारा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से झारखंड के तमाम मुद्दों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए झारखंड की गलियों में एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है। उम्मीद करते हैं जब आने वाले दिन राजनीतिक बदलाव होंगे तो व्यवस्था में बदलाव होंगे, उस समय सबसे पहले अगर ध्यान रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ साथ प्रवासी मजदूर किसानों का ख्याल रखना होगा। मैंने आपको स्पष्ट कहा, यदि यहाँ अगर स्टोन के माइन से यदि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कोयला, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पत्थर के माइन से तो हमारे झारखंड में कोयला के माइन से, आखिर हमारे मजदूर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो देखा ये माइंस में काम कर रहे हैं, हम इनसे मिलने गए, ये यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ये यहाँ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं।
है कि यही काम हमारे झारखंड में यदि हमारी गवर्नमेंट एक बेहतर नीति बनाते हुए कर देगी तो कम से कम 2000 किलोमीटर का जो सफर है, जहां माँ की दवाई छूटी है, जहां भाई की पढ़ाई छूटी है, वो गांव भी देख लेंगे और अपनी नौकरी को भी चाहे जहां भी हमारा नियति निर्धारण करेगी उसके अनुसार हम जीवन यापन भी कर लेंगे। धनबाद में यदि कोयले के खदान में आग लगती है तो पूरे भारत को दिखाई देता है, लेकिन शायद ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को कोई देख पाता है। इसलिए आज मुंबई की महानगरी में आके यहाँ के प्रवासी जो मजदूर हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनके साथ जो समस्याएं हैं, ये दिल्ली के साथ साथ हमारी रांची राजधानी को देखना होगा और उन्हें भविष्य में इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी कि जब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होंगे, जब चुनावी चर्चे होंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों का रोल कहाँ होगा, उनके लिए आपके पास क्या योजना होगी। इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं, इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि लाल किला के मचान में आपको नजर रखनी होगी। यदि आप लाल किला के मचान में नजर नहीं रखते हैं तो आज 40% खनिज संपदा देने वाला झारखंड आज देख सकते हैं किस प्रकार की एक अवस्था में जी रहा है, किस प्रकार की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। इसलिए आज महाराष्ट्र के कोने कोने से अशोक है लोग, हाँ अशोक के अशोक, बस अशोक के अभी कुमारा हो लेकिन बिहार बात तो दिक्कत ना तो ना कि फटवा हमारे फटवा पर छतिया में बना लो अटे पूछो तो आज और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, चूंकि 2-4 जगह हम घूर लियो ना तो थोड़ा सा जो झारखंडी कल्चर हो, ऐसे तो झारखंड के कल्चर बहुत सुंदर है, झारखंड के गीत संगीत, झारखंड के रहन सहन, झारखंड के खान पान, लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिविटी हमने कल्चर में हो बड़ी है ना लहाकी है ना इधरों ले रहना है। तो हम जितना भी दादा सब हा जे मदिरा के सेवन करा हा और हम रिक्वेस्ट कर भाई एक उदाहरण दो। सबसे पहला हम एक उदाहरण दियो कि मान के चल यदि 2 चक्का तो सभी चलवा हा, 2 चक्का चलवा है ना, हीरो होंडा, हीरो कोई भी 2 चक्का, अगर ओकर में पेट्रोल मैंने खत्म है जी तो कितने ओकर में केरोसिन डालबी, ओकर में अगर पेट्रोल खत्म है जी तो कितने ओकर में केरोसिन डालबी ना डालबी ना, चूंकि अगर केरोसिन डालबी तो अगर इंजन खराब है यानी देख मेरे मजदूर भाई सब तोरा गाड़ी के चिंता हो, 1 लाख के गाड़ी होकर तोरा चिंता हो कि गड़िया में पेट्रोल के जगह केरोसिन डाल भाई तो खराब हो जाता है, लेकिन तो किस प्रकार के इंसान लगे है तो शरीर में भी तो दूध दही जूस मांगो दरवा में डालियो, थोड़ा अपन इंजन की चिंता कहे ना हो, तू अपन इंजन की चिंता कहे ना को रही, अपन इंजनों की चिंता कर ही रे भैया, 2000 किलोमीटर से घर छोड़ के आली रे, 2 पैसा कमवे ले आली रे, मैया के बीमारी घर में छूट गेलो, पप्पा के बीमारी छूट गेलो, भैया के बहनिया के पढ़ाई छूट गेलो भाई, तो रास में तोरा अपन छतिया पे हाथ रख के यहाँ भेजले हो मेरे भाई, तो सही खातिर निवेदन करबो जैसने स्थिति में हा, जैसने कमो हा 2 पैसा बता के रखिया और से अपन बेहतर भविष्य के निर्माण करिहा, इटा ना लिया हम रिक्वेस्ट करबो, रिक्वेस्ट कराइयो, हम आग्रह करबो, निवेदन करबो, इटा ना करिहा, बतिया भूला ना, रागा नहीं ना, रागिया में तो के बीच के लगे रागिया में रिक्वेस्ट है, रागा नहीं ना, तो सही खातिर
जितना भी तुमने यहाँ रहा वैसे हिसाब से रहिया, एक दूसरे के परस्पर सहयोग करिया, एक दूसरे के टांग ना खींचिया। अगर में कुछ गलती कुछ त्रुटि मिलता है तो बैठ के बात करके समझौता करके समाधान करिया, लेकिन समस्या के समाधान बैठ के करिया, आपस में ना बचिया। ताकि हमने प्रदेश में रहा, बड़ी तकलीफ में रहा, बड़ी दर्द में रहा, अपन देश अपन प्रदेश अपन खेत खलिहान छोड़ के रहा। सही खातिर देश से रहिया, प्रेम से रहिया। क्या कि तो हमरो आभास है कि कतनो सखुआ के पेड़ के उखाड़ के अड़ के महाराष्ट्र में लगाए दे, फीट ना आए बैठते फीट बैठते कि सरय के गछवा यदि दबाड़ के आड़ के बेलापुर में लगाए देवे फीट बैठता है ना, बैठते ना। कैसे यदि अंगूर के गछवा पारासात के पहाड़वा में लगाए देवे फीट बैठता है ना, बैठता है। हम जाना है तो कतनो ही अच्छा से रहा, अच्छा से पीना, अच्छा से खा, लेकिन लगा तो सखुआ ना, सखुए लगा ना, तो कैसे फिट भाई दिवाई मटिया में तोर मटिया परस ना थारी हो, तोर जरिया बना गड़ाई हो। यहाँ तो हनी कतनो आए गेल फिट ना बुझे पारा बतवा तो हाँ फिट बुझे पारा नहीं बुझे पारा हटे लगे प्रवासी के कि हमार बने केंद्र प्यार सखुआ भेलवा झुमरा में हो ना, तो भाई हटे सैटे हम बुझाए तो हमने घर सही खातिर एकदम बारम्बार आग्रह हो। कहे कि बहुत सारा स्टूडेंट से भी मिल लो, बतैलो कि दादा हम इंटर में एडमिशन करके आए ही हो, 2 पैसा कमेबो जाके पढ़ाई पूरा कर, तो सही खातिर हम कहूँ आए ना, हम देख ले एडमिशन कराए के आए, तो सही खातिर तो हमनी से निवेदन रहता है कि जे भी मेहनत, चूंकि झारखंड के लोग तो जाना ना है, जैसे हमनी झारखंड में भेवा है बहरियन जाओ बड़का हाइबा कोयला लूट के हमारा अरबपति बन जाओ, तो हमनी की लक्षण ना है, हमनी लूटे वाला नहीं लगी, हमनी बांटे वाला लगी। सही लगे ना, हमनी लूटे वाला नहीं लगे, हमनी बांटे वाला लगी। आज महाराष्ट्र में हमने 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से है, आज भी संघर्ष कर एक कोना में है। आज जाके झारखंड देख ले तो 2 साल से लूटपाट कर लाए और सीधे 18 कर लाए। गलत बोल लिए तो सह खातिर आज तोड़ने के यहाँ सभी प्रण लिया तो कि अपन जब 2024 आता है अपन वोट के उपयोग करना हो, मतदान करना हो, और साथ में कुछ सवाल करना हो। कहे कि बताओ हमने पास अच्छा नीति न होने के कारण, शासन प्रशासन में अच्छा लोग न होने के कारण आज हमने सामने प्रवास के पीड़ा है। हम बोलिए लगभग 55,000 छोट बड़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहां से मैन्युफैक्चर हुआ है, 55 से 60,000 झारखंड में है, लेकिन पॉलिसी ना है। चूंकि नेता सबके सब कंपनी पीछे से खर्चा देते हो और आज हमने के प्रवास के दर्द देखे हुए हो। तो हमने के जानकारी खातिर एक लाइन से समझो, यहाँ महाराष्ट्र में चूंकि हिंदी में बोला है, कुछ मराठी भाई साहब भी पूछते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर में संतरा पाया जाता है, फेमस है ना संतरा के लिए। यदि नागपुर में संतरा झारखंड में बेचा जाए तो जो रेट नागपुर में है वही रेट रांची में मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यही बगल में और एक जिला है नासिक, महाराष्ट्र में भी है, नासिक जिला महाराष्ट्र में है, वहाँ अंगूर सबसे ज्यादा होता है ना। जिस प्रकार नागपुर में संतरा होता है, नासिक में अंगूर होता है। बताइए नासिक में जो अंगूर का उत्पादन होता है, क्या झारखंड के धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में, हजारीबाग में, कोडरमा में वही रेट में मिलेगा? मिलेगा? मिलता है। लेकिन तोहनी के ताज्जुब करिहा, झारखंड एक कोयला गोटे इंडिया में वही रेट में मिलेगा। झारखंड का कोयला उसी रेट में पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। मेरे साथियों, मैं अपने महाराष्ट्र में भी जितने लोग सुन रहे हैं, आप भी सुनिए क्या अन्याय हमारे साथ होता है। हमारे वहां का जो प्रोडक्शन है, हमारी मिट्टी में जो भी प्रोडक्शन होता है, हमारी मिट्टी में जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरे इंडिया में
क्या गलत बोल रहे हैं? तो इसीलिए आपको सत्ता में बदलना होगा। झारखंड की राजनीति में आपको दखल देना होगा। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में आपको चर्चा करना होगा। झारखंड के राजनीति के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि नीति नियम खेत खलिहानों में नहीं, नीति नियम विधानसभा के भीतर बनता है। थोड़ा बैठ जाओ। और साथ ही साथ चूंकि तो हिंसा में गागरा करवाए एक आग्रह करवाए कि आज से लगभग कई सौ साल 150 साल पहले कार्ल मार्क्स ने कथन कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने एक पंक्ति कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो आज मायानगरी मुंबई से मैं झारखंड का बेटा अपने अभिभावक, अपने माताओं बहनों के बीच उसी लाइन को थोड़ा सा इंक्लूड रिफ्रेश करते हुए कहूंगा कि झारखंड के मजदूरों, जिस कोने में रहते हो, जहां भी रहते हो, एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास छोड़ने के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए आज झारखंड के जितने भी मजदूर यहाँ रहते हैं, कार्यरत हैं, हम अपनी जातीय निवेदन करते एक हो जी हाँ, आपस में जो भी हमने की संस्था है, आदर्श श्रमिक संस्था के माध्यम से आज कार्यक्रम भय रहा है। थोड़ी मिलजुल के संस्था के भी आगू बढ़िया, संस्था के बढ़ने में अपनी योगदान दी है। और महाराष्ट्र में जब भी कोई विपदा, जब भी कोई आपदा आता है, सब एक साथ खड़ा भई हाँ, ताकि यहाँ जे भी हो, न माइया न बप्पा, यहाँ मजबूरे हो, वह तो साथ खड़ा हो। तो ठीक इसी प्रकार मिलजुल के रहिया। आज तोड़ी जिस तरह भारी संख्या में है जुटल है, हमने को उम्मीद ना है कि महाराष्ट्र में भी इतना संख्या में तो नहीं जुटवा। तो धन्यवाद फिर से एक बार आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था के दिए चाहबाई, जकर माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के आयोजन रखल गया है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य यही है कि झारखंड के मजदूर चाहे कहीं है, ओकरा आज अपन मजदूरी के अहमियत, आज ओकरा अपन प्रवास के पीड़ा सब समझे होता है, और साथ ही साथ ओकरा एकजुट भवे होता है। तब जाके आने वाला दिन भविष्य में अपन आने वाला पीढ़ी के खुशहाली के साथ उस जीवन यापन में योगदान दे सकल है, जकर कल्पना लेके माया नगरी आई। और एक बात, जैसे कि बहुत सारा कोई राइज के लेके बोले तो नहीं, तुम बोलता जाने नहीं दे, तुमसे एक बात सीधा कहीं भी चढ़ सकते हैं। भारत देश की खूबसूरती है अनेकताओं में एकता, विविधताओं में एकता। जैसे अभी महाराष्ट्र है, तो भाई यहाँ मराठी जो कल्चर है, महाराष्ट्र के जो कल्चर है, और मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि इस मिट्टी में हमारा रोजी रोजगार मिल रहा है, इस मिट्टी में हमारा आश्रय मिल रहा है, इस मिट्टी में हमारा ठेकान मिल रहा है। तो यहाँ के जो कल्चर लगा है, और में ढलना कहीं ना कहीं हमारा नियति भय रहा है। लेकिन ठीक जब झारखंड आओ है ना, तो ठीक है, उल्टा हो। अन्य प्रदेश के लोग झारखंड में रहा है, वहाँ मजदूर में अफसर बन के रहा है, लेकिन कभी झारखंडी अस्मिता, झारखंडी कल्चर, झारखंडी परंपरा के कभी मान्यता न जाए, ना कभी ओकर मान सम्मान करे। पूरे भारत वर्ष में एक लोकल राज्य झारखंड हो, जगत साथ सोतेला व्यवहार। अभी बताओ, यह बताओ ना, हमने जितना ध्यान है यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व रहे, या स्थानीय भाषा रहे,
कि नहीं करना? कर लिए ना, सभी सम्मान कर लिए, क्योंकि ये मिट्टी हमरा रह के खाए के ठेकान दिलाए ना। लेकिन झारखंड में जितना भी लोग जाओ, जब प्रदेश के रहा हो, कुछ खाए तो हमारे यहाँ, पीन तो हमारे यहाँ, और हमरे अखिया देखे तो कोई गलत है कि ना? सेले आज यहते कहबाए जब गांधी का लड़ाई कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। जो भी साधन संसाधन है, और साथ ही साथ माया नगरी के एक संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ माया नगरी मुंबई को मैं एक संदेश दूंगा, क्योंकि हमारे मजदूर आर्थिक उन्नति की अपेक्षा लेकर यहाँ तक आए हैं। तो माया नगरी मुंबई के साथ साथ जितने भी मराठी मानुस है, मैं उनको भी संदेश दूंगा, क्योंकि आपका राज्य, खासकर आपकी मुंबई आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ आर्थिक राजधानी यानी अर्थ यानी धन यानी पैसा। तो मैं एक संदेश दूंगा कि धन का 3 ही गति होता है। आर्थिक राजधानी माया नगरी को मेरा संदेश होगा, क्योंकि आपके पास अरबों का पैसा है, अरबों खरबों रुपया है माया नगरी तुम्हारे पास। तो मैं एक संदेश दूंगा माया नगरी को कि धन का 3 ही गति होता है। या तो उपयोग करो मतलब जितना पैसा कमाए हो उसको यूज करो। पहला गति होता है यूज करना, दूसरा गति होता है दान करना। यानी अगर पैसा तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है तो जरूरतमंद गरीब मजदूर किसान पीड़ित लोगों को दान कर दो। और नहीं तो तीसरा है, जैसे हमने कहीं मुझसे खाए थे, 3 ही होता है। पैसा का चौथा नियम नहीं होता है, 3 ही होता है। या तो यूज कर लो, या तो डोनेट कर दो, या तो फिर वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। जैसे कभी काला धन के रूप में, तो कभी कोरोना के रूप में स्पेन और इटली में सड़क में पैसा फेंक दिया। इसलिए मुंबई की माया नगरी को झारखंड के बेटे का संदेश होगा कि आप झारखंडी मजदूरों के साथ माया के साथ रहें, दया के साथ पेश आइएगा। ये दया के हकदार है, आपकी माया छल कपट के हकदार नहीं है। क्योंकि आपके लोग रहते हैं, मराठी मानुस भी हमारे झारखंड में रहते हैं, जीएम बन के रहते हैं, बड़े आला अधिकारी बन के रहते हैं। हम आपके यहाँ मजदूर बनकर रहते हैं, इसलिए हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे साथ माया के रूप में रहें, दया के रूप में, करुणा के रूप में प्रस्तुत होइएगा। कि हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। यहाँ जितने भी मराठी चैनल्स आए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या जो भी अगर प्रेस से आए हैं, मैं उनके माध्यम से झारखंडी प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आज हमारे लोग कई हजार किलोमीटर दूर अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आकर जीवन यापन करते हैं। तो आपसे हमारा निवेदन होगा, आपसे हमारी दरख्वास्त होगी कि आप हमारे मजदूरों के साथ मालिक की तरह नहीं, एक भाई की तरह पेश आएंगे। उनके काम में हाथ बढ़ाकर सहयोग के साथ आगे चलेंगे। इससे महाराज को झारखंड का सम्मान और प्रकार होगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि आए हैं, जिसे हम झारखंड में पार्षद करते हैं। यहाँ से नगर सेवक, नगर सेविका कहा जाता है, वे मंच में मंचासीन है। उनको भी संदेश दूंगा, झारखंड के जो जनमानस है, झारखंड के जो मजदूर आए हैं, आप इनके साथ एक मानवता के आधार पर एक इनके साथ इस प्रकार का पेश आइए जैसे ये किसी मालिक के पास नहीं, ये मजदूरी करने नहीं, एक भाई का हाथ बटाने आया है, एक भाई को सहयोग करने आया है, आपकी उन्नति में आपका हाथ बटाने आया है, आपका सहयोग करने आया है। और ये बड़ी बड़ी इमारतें भले दिखने, दूर से दिखने में सुंदर दिखती हो, पर इसमें हमारा पसीना चुहा है, वो हमारी मजदूरी का। आज ये बड़ी बड़ी इमारतें रहे, या लंबी लंबी सड़कों की लाइन है, या ट्रेन है। मैं कल ही रात में रेलवे स्टेशन बढ़िया धमाकेदार स्टेशन बन रहा है, वहाँ झारखंड के मजदूर भरे हुए हैं। आपकी उन्नति में हमारा योगदान है। यदि आपकी उन्नति में हमारा योगदान है तो उसके बदले में हम भी अपनत्व का भाव रखते हैं, हम भी इंसाफ की बात रखते हैं, हम भी न्याय की अपेक्षा रखते हैं।
कुछ दिन पहले हमारे गोमिया क्षेत्र के एक मजदूर की हत्या हो जाती है, बड़ा दुख लगता है। एक तो हमने प्रवास का दर्द झेला है, एक तो हमने अपने माता पिता से दूर रहने का दर्द झेला है। उसके बाद अगर हमें इस प्रकार से हमारी हत्याएं होंगी, इस प्रकार अगर हम सुरक्षित महसूस करेंगे तो पीड़ाजनक स्थिति है। पहले मैं धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र पुलिस का, जो हमारे अगल बगल खड़ी है सुरक्षा के लिए, कि उन्होंने उस हत्यारे को पकड़ा, उन्हें सजा के लिए आगे भेजा है। मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन हम अपेक्षा रखेंगे महाराष्ट्र पुलिस को मेरा संदेश होगा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ ना घटे। हम 2000 किलोमीटर दूर से झारखंड से चलकर आए हैं, एक प्रवासी की पीड़ा लेकर आए हैं, एक दर्द एक गाथा को लेकर आए हैं, एक वेदना एक त्रासदी को झेल कर आए हैं। आपसे हम न्याय की अपेक्षा रखते हैं, आपसे हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और साथ ही साथ चूंकि अगर यहाँ के भी पॉलिटिशियन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं उनको संदेश दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। उसके लिए जो हमारे नेतृत्व होते हैं, जो हमारे राज्य और देश के प्रतिनिधित्व होते हैं, मैं उन तक संदेश देना चाहूंगा। क्योंकि आज के डेट में जो उन्नति का पैमाना नापा जाता है कि हम कितना तरक्की किए हैं, हम कितना डेवलपमेंट हुए हैं, वो पैमाना नापने का बहुत गलत है। आज के डेट में उन्नति को नापने का पैमाना क्या है पता है? उन्नति का पैमाना नापा जाता है। महाराष्ट्र में बंबई की नगरी में एक रानी रहती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बगल में रहती हैं, हो सके उनके लोग आ जाए भाई, तो मैं उस रानी जी महारानी जी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन मीडिया में मैं सुनता हूँ कि महारानी जी 3 लाख की साड़ी पहनती है, महारानी जी 1 लाख की चाय पीती है, महारानी जी के पास 1.5 लाख का टेलीफोन है, और मीडिया कहती है कि भारत तो तरक्की देश है, भारत ने तो उन्नति किया है, भारत तो विकसित देश है, भारत तो बहुत आगे बढ़ रहा है, भारत तो विश्वगुरु बन रहा है क्योंकि यहाँ की महारानी 3 लाख का चाय पीती है। मैं मीडिया बंधुओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि तरक्की का पैमाना महारानी जी की 3 लाख की साड़ी से नहीं नापा जाए। अगर तरक्की को नापना है तो गांव के सबसे गरीब व्यक्ति, गंगा की पत्नी गंगा की गठरी में जो पैसा है उससे नापा। गठरी बूझो है ना, गठरी बूझो है। आज हमें मैया मुसियाई अपन मुखवा में या गठिया पहन के रखो। तो मैं जितने मीडिया के बंधु आए हैं, क्योंकि ये माया नगरी है, माया नगरी में बड़ा माया होता है, मैं आपको निवेदन करूंगा कि तरक्की का पैमाना किसी महारानी की 3 लाख की चाय से नहीं नापा जाए, उनकी 1.5 लाख की सैंडल से नहीं नापा जाए। अगर तरक्की को नापना है तो सबसे गरीब जगह में जाइए, उस गरीब का नाम शायद गंगवा होगा, गांव में इसलिए नाम रहता है गरीब लोग का, उस गरीब का नाम शायद गंगवा होगा, उसकी पत्नी शायद गंगिया होगी, उसकी फटी साड़ी में गठरी होगी, उस गठरी में जो पैसा है उस पैसे से बाजार का मूल्य तय होता है कि नहीं होता है। तब आप राष्ट्र की उन्नति को नापिए, तब आप राष्ट्र पैमाने को नापिए। इसलिए मैं जगह किसी पॉलिटिशियन तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे उम्मीद है जा रही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्र की उन्नति का पैमाना 1.5 लाख की चाय से नहीं नापी जाए। राष्ट्र की उन्नति का पैमाना सबसे गरीब महिला की गठरी में जो पैसा है उससे बाजार के मूल्य को तय करते हुए नापा जाए। तभी ये खुशहाल राष्ट्र बनेगा, तभी ये उन्नत राष्ट्र बनेगा, तभी ये विश्वगुरु का राष्ट्र बनेगा। जिंदाबाद, अरे नेता के जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, अब मजदूर के जिंदाबाद, किसान के जिंदाबाद, नौजवान छात्र के जिंदाबाद होना चाहिए। हम लोग बदलाव करने आए हैं, पुराने पैटर्न के साथ ना ढलेंगे ना उसका अनुपालन करेंगे। हम लोग जो भी करेंगे नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। लगे है ना बड़का बड़का नेता मंत्री सब स्टेज से गए, स्कॉर्पियो से गए, लगे है ना, डहाले है ना। शेर किसी से पूछकर अपना ठिकाना तय नहीं करता है भाई, शेर अपना ठिकाना खुद तय करता है, तो हम अपना मंच लेके चलते हैं।
समय बहुत हो गया। दादा सबसे मिलो, निश्चित रहिए। आगो बाबू दादा तो आज बस एटे काबो आज प्रवास के जो दर्द पीड़ा देखिए, खेत खलिहान, बड़ा बड़ा खुला मैदान, बड़ा बड़ा खलिहान, हमने बड़ा बड़ा घर मकान, आज 10 बाय 10 के कमरा में पूरा परिवार लेके इस दर्द के इस पीड़ा के अनुभव कर लिए। एकर अनुभव झारखंड के राजनीति अगर कर लाए तो शायद बहुत अच्छा रह लाए, लेकिन आज बहुत तकलीफ और दर्द की बात है। और दादा पीछे मत रख। तो ठीक है, ज्यादा आप समय नहीं लगाए, बस एक लाइन होते का वजह झारखंड में बोला है कि महाराज किसका है। कोई दिक्कत नहीं भाई, महाराज मराठियों का हम भी बोलते हैं गर्व से, हम झारखंड है लेकिन हम मानते हैं हम यहाँ मजदूर के रूप में, और अगर हमारे कुछ लोग अगर तरक्की भी किए हैं फिर भी हमारा मूल झारखंड नहीं है। कि महाराज किसका है, बंगाल किसका है, बिहार किसका है, गुजरात किसका है, तो झारखंड सबके बाप के है की, लेकिन हमार बाप दादा के जात जात एक बात बताई रही। अब समापन कर दो। 1960 में है महाराष्ट्र जहां हमने खड़ा है, 1960 में बैठ जा है महाराष्ट्र जहां हमने खड़ा है। बॉम्बे का नाम है, बॉम्बे 1960 में इसी राज्य का नाम बॉम्बे था। दो समुदायों के बीच ये तय होता है कि गुजराती भाषा भाषी के लोगों के लिए गुजरात दिया जाए, मराठी भाषा भाषी के लिए महाराष्ट्र लिया जाए, और उसी शर्त के साथ महाराष्ट्र और गुजरात बना है कि नहीं बना है ना। यहाँ बहुत सारे गुजराती भाई भी बगल में दुकान में है, शायद सुन रहे हैं, बहुत सारे मराठी भाई स्टेज में बैठे हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक बात बताइए, जब महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हो रहा था क्या एक भी किसी प्रकार का आंदोलन हुआ था? नहीं हुआ था। एक भाई ने दूसरे भाई से बंटवारा मांगा, बाकायदा भाई ने बंटवारा दे दिया, लेकिन झारखंड बनने में 88 साल लगा है, 88,000 लोगों का बलिदान दिया गया। इसलिए हमारे झारखंड से किसी की तुलना नहीं होगी। मानते हैं कि हम भी भारत का हिस्सा हैं, हम मानते हैं कि हम भी भारत का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा हिस्सा कहाँ है? हम भारत का हिस्सा हैं, हम मानते हैं, पर हमारा हिस्सा कहाँ है? कहाँ है हमारा हिस्सा? एक हिस्सा माने अंग, हिस्सा दो प्रकार का होता है, हिस्सा माने अंग, हम भारत का अंग है, और एक हिस्सा माने बंटवारा। हम भारत का हिस्सा हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है? यही नागपुर में एनसीएल है, अंतिम लाइन में दोहराऊंगा, यही आपका नागपुर में WCL है, माफी चाहूंगा, यही नागपुर में WCL है, जिसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म बोलेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, यानी कोयला का काम होता है। हमारे झारखंड में 3 यूनिट है, BCCL, CCL, ACL। आप महाराष्ट्र के एक अधिकारी से मेरी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा कुछ दिन पहले 75 लोगों को आवास दिया गया है, 75 लोगों को नौकरी दी गई है, क्योंकि उनकी जमीन में कोयला मिला है। झारखंड चले जाइए, वहाँ घर जबरदस्ती तोड़ा जाता, झारखंड चले जाइए, वहाँ 999 साल का लीज होता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे काबिल मराठी भाई लोग आए हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं उनके कानों तक भी पहुंचाना चाहूंगा कि झारखंड में इतना अन्याय होता है कि कंपनी 999 साल का लीज लेती है। बताइए आपके महाराष्ट्र में भी लीज लिया गया होगा, हार्डली 99 साल का होगा, 999 साल का नहीं। जब भी कोई कंपनी या फैक्ट्री लगती है दादा, 99 साल, 50 साल, 30 साल का लगता होगा आपके यहाँ। अब महाराष्ट्र ही है ना दादा, हमारे महाराष्ट्र से है,
यहाँ ये नियम है, या तो 30 साल, या तो 50 साल, या तो हार्डली 99 साल। हमारे झारखंड में इतना बेईमानी किया जाता है कि 999 यानी 1000 साल का लिख दिया गया। न हमारे लोग जानेंगे, न उस समय तो कोई बचेगा, न अपना जमीन वापस करेगा। आप यही देखिए, WCL कोयला का काम करती है, हमारे यहाँ CCL है, वो भी कोयला का काम करती है, लेकिन यहाँ नौकरी, मुआवजा, विस्थापन बरोबर देती है। झारखंड में लूटपाट करती है, झारखंड में अन्याय करती है, दोहन करती है। इसलिए आज जो आवाज धनबाद में उठाए, जो आवाज बोकारो में उठाए, जो आग झुमरा और पारासनाथ में लगा है, आज 24 में सीधा दिल्ली लेके जाएंगे। आज बहुत सारे नए नगरी लोग अपने खिड़की बंद रखा है, बोलता है झारखंड का एक छोटा सा लड़का आया है। 24 में दिल्ली आने दीजिए, आप लोग भी खिड़की खोल के सुनिएगा। आपको भी हमारे आइडियाज, हमारी आइडियोलॉजी खिड़की खोल कर सुनना होगा। आप अभी हम लोग को छोटा बच्चा समझकर बंद करके बैठे हैं। 24 आने दीजिए, राजधानी में हमारी भी दस्तक होगी, और जब हमारी दस्तक होगी तो वचन देते हैं देश के प्रधानमंत्री को भी चुप करा के बैठेंगे। वचन देते हैं महानगरी से। और अंत में यही कहेंगे कि प्रवासी मजदूर जो भाई है, आप जिस अवस्था में रहते हैं, आप जिस अवस्था में हैं, अपनी अवस्था के साथ आगे बढ़ने का चेष्टा कीजिएगा। जो भी आप आर्थिक उपार्जन करते हैं, उसे बचत करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। यदि आप माता पिता से दूर रहते हैं, तो 2 पैसा का बचत करके अपने गांव, अपने बूढ़े माता पिता की एक बार सुधीर लेने का काम कीजिएगा। मैं ये संदेश आपको दूंगा। और ये भी आप 24 में जो भी लीडर रहे, अगर मतदान करते सवाल कीजिए कि 50,000 छोटी बड़ी कंपनियां हैं, मजदूरों की संख्या कम होनी चाहिए, मजदूरों की संख्या कम होनी चाहिए। और नहीं तो फिर आप मजदूर राजनीति में आएंगे। फिर तुम्हें अपना एगो विधायक बना सकता हमें कहा थोड़े कर दो। मजदूर अब केवल मजदूरों की नहीं सोचेगा, मजदूर अब केवल मजदूरी की नहीं सोचेगा, और मजदूर राजनीति की भी सोचेगा। जिसको दर्द होता है भले दीजिए। आपके बीच से नेतृत्व करता होना चाहिए। राज्य की राजधानी और देश की राजधानी में क्या कोई गलत बात है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, और संवैधानिक देश यानी कागज कलम कानून, और कागज कलम कानून यानी या तो सदन लोकसभा रहे या विधानसभा। आपकी आवाज वहां बुलंद होनी चाहिए। यदि आपकी आवाज वहां बुलंद होगी तो प्रवासी मजदूरों के अधिकार से न देश को मोड़ेगा, न राज्य को मोड़ेगा। यदि कभी चुनाव का सामना हो, मतदान करने की संभावना बने, यदि रकम वापसी करते हैं, तो याद रखिएगा आपका मत यदि आप देते हैं तो आप लेबर एक्ट पर दीजिएगा। एक 73 लेबर एक्ट बनना चाहिए, एक 73 डिस्प्लेसमेंट एक्ट बनना चाहिए, एक 73 एजुकेशन पॉलिसी बननी चाहिए, एक 73 डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, एक 73 लेबर पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि हमारे मजदूर दर बदर की ठोकरें ना खाएं। अब क्यों खाएं, क्यों खाएं हमारे मजदूर ठोकरें? धनबाद कोयला देता है, कोडरमा भरक देती है, गिरिडीह पत्थर देता है, गोमिया बारूद देता है, तो हमारे मजदूर क्यों ठोकर खाएंगे? बोकारो कोयला देता है, स्टील देता है, गैस देता है, तो हमारे मजदूर ठोकर क्यों खाएंगे? इसलिए आज मजदूरों को एक बात याद रखिएगा, नियति में कुछ नहीं होता है, अपनी तकदीर का फैसला खुद लेना
ये मजदूर कहाँ के नेताजी लोहा को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये हाथ लोहा को भी गलाता है और यही हाथ वोट भी दबाता है। आप अगर अच्छी पॉलिसी बनाइएगा नेताजी तो ये मजदूर का हाथ लोहा गलाएगा। यदि आप गलत पॉलिसी बनाइएगा तो ये मजदूर का हाथ आपका गला दबाएगा नेताजी। ये मजदूर का हाथ देखा दिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देगा। मुझे किसी के टुकड़ों में पलने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो मैं कुत्ता बनकर तुम्हारे चरणों में रहना पसंद नहीं करता हूँ, भले मजदूरी करके महाराष्ट्र चला जाता हूँ। मजदूरों को अपनी आने वाली पीढ़ी का, मजदूरों को अपने आने वाले भविष्य का संरक्षण करने के लिए इस हाथ में जो शक्ति है, इस हाथ में जो वोट की शक्ति है, उसका प्रयोग करना होगा। तो आप तैयार हैं? तैयार है? हाथ जो उसको बरकरार रखेगा। अरे 2024 तो दोनों वीडियो में सुनिए रहा है। यहाँ तो प्रवासी के बात करे ले ना बाबू। अरे कुछ ना कोई पानी और जवानी के थोड़ी रिश्ता रहा है। पानी के रिश्ता बुढ़ापा में रहे कि बढ़िया देव भैया, जवानी और पानी के रिश्ता नहीं रहे। पानी एक दिखे, जवानी एक दिखे। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत। टाइम है टाइम टाइगर दा अरे सुन टाइगर दा टाइम देख लो। अरे झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे की बोलियो विरासत में राजनीति मिलने हो ओकरा यदि गाजर और मुरई लिख के देवी ना तो पतो ना चलते गाजर कौन और मुरई कौन। अभी हमने के फरजान बाबू बोल लो कि झारखंड के लोग पूरे दुनिया में मजदूरी करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग हमारे यहाँ अधिकारी बने हैं, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ अधिकारी बने हैं, हैदराबाद के लोग हमारे यहाँ अधिकारी बने हैं। क्यों? मैं यहाँ अच्छे लीडर हैं, यहाँ पॉलिसी बनती है, इसलिए यहाँ के लोगों को अधिकारी बनने का मौका मिलता है, हमारे लोगों को वर्कर बनने का चांस मिलता है। क्यों? न हमारे पास अंगूठा छाप लीडर है। हम तो बोला है कि हमारे 81 में 81 2-4 को बताएगा। 81 में 81 को एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानता। अरे हमने के जो है ना 81 को हफीज विधायक गिरा, 10 को 12 को में जाना है कि एमएलए के फुल फॉर्म की लगे, बाकी 70 को मालूम ना, कोई 60 को मालूम है ना जाए कि एमएलए के फुल फॉर्म की लगे। तो बताओ उसने की नीति बनाई तो उसने की पता कि किस प्रकार दर्द में प्रवासी रहा है। नीति है बनाई तो जो प्रवास करके गए लो, जो प्रवासी के पीड़ा के समझो। चल बताए दे एमएलए के फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, हाथ ना मिले वो गले मिले बड़ा तुम हाथ में लीडर लगे जे हमार जोड़ा पड़े गले मिले वो गोड़ लगा अपनी गोड़ लागो, क्या चिंता करा। हाथ मिले थोड़ी है यो गोड़ लागो, जोड़ा पड़ी लगा गला मिलेगी, गोड़ लगा यो हाथ मिले ना नया लीडर। ठीक है, तो हमें जिस प्रकार से बाकी स्टेट के लोग भले बाहर में रहा है, लेकिन जब राज्य में वोट देवा अपन राज्य वापस चल जाए, क्योंकि तो वोट ही तो और भविष्य के निर्माण करते, तो हमें 24 में ख्याल रखना।
ठीक है, तुम बड़ी इधर हुआ चिंता नहीं करिए। अगर राजधानी में ना मान गए तो झुंझुनू में ही हुआ सका। ठीक है, तो पानी भी ऐसे भैया मुझसे दूर से ले है, हालांकि हमारा कुछ नहीं है। समाप्त करिए गीत को थोड़ा सा गीत तो बदल सुनिए कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहीं, कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में शहर हो गया। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। तो आज आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था के तमाम सदस्य पदाधिकारी धन्यवाद। धन्यवाद जितने भी प्रेस, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, धन्यवाद। धन्यवाद जितने भी प्रवासी मजदूर भाई बंधु माताएं बहनें, माए मौसी काकी देखी सब धन्यवाद। महाराष्ट्र से भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका भी धन्यवाद। बंद करा, बड़ी टाइम हो गया। तो सबके धन्यवाद। जोहार। टाइगर दा दूसरा तोड़ लिए बोल देने। अच्छा हाँ, बस हटे रिक्वेस्ट कि हमें अच्छा से रहिए। आप ये प्रवास कर ले, इस पीड़ा के आभास न किया। हम पहले कहिए प्रसव के पीड़ा, प्रवास के पीड़ा बहुत दुर्दायी भेल है। प्रसव के पीड़ा जखन हमार मैया हमरा जन्म दिला है, हमर मैया के जो पीड़ा भरल ओकर नाम लगे प्रसव के पीड़ा। आ राज्य कोनी दर्द के झेले है, एकर नाम लगे प्रवास के। तुम्हारी जे है जगह रहा, जितने छोटे कमरा में रहा, जैसने तरीके से रहा, हिसाब से रहिया, बैस से रहिया, 2 पैसा बचैया, गिदर बुतरू के पढ़ैया, ताकि भविष्य में प्रवास के पीड़ा के अनुभव ना करें। ठीक है, हेलो समाप्त कर, समाप्त कर। फिर बोलिए। समाप्त करो, समाप्त। सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा। जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। ठीक है, तो महाराष्ट्र की पावन धरती में छत्रपति शिवाजी महाराज को नतमस्तक करते हुए जय हिंद, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र झारखंड का सम्मान और बेहतर बने, इसकी मंगल कामना करते हैं। और जितने भी मराठी मानुस यहाँ चल के आए हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि महाराष्ट्र झारखंड का सम्मान
कामना करते हैं, निवेदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। टाइगर दा दो शब्द बोले थे तोड़ लिए। टाइगर दा छोटे एक बार बोले सर आपने सवाल कर बाकी उधारी बोली नहीं